प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। हालेलुया। मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं लेकर आया हूँ यौन संबंधी अशुद्धता का 5वां भाग और वो भाग है हस्त मैथुन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि कितने लोग हैं जो मर गए और इस संसार में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं लेकर आया हूँ यौन संबंधी अशुद्धता का 5वां भाग। अभी तक आप 4 भाग में देख चुके हैं। एडल्ट्री के बारे में 2 एडल्ट्री मैंने बताई थी आपको, एक विवाहितों का विवाहितों के साथ संबंध और एक विवाहितों का अविवाहितों के साथ शारीरिक संबंध। फिर मैंने आपको तीसरा जो भाग था वो था पहले भाग में मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे जिसके विषय में मैं विस्तार से बताता आ रहा हूँ आपको। दूसरे भाग में मैंने एडल्ट्री के बारे में बताया था जो विवाहितों का विवाहितों के साथ संबंध था। तीसरे भाग में मैंने दूसरी एडल्ट्री के बारे में बताया था और उसके विषय में मैंने बताया था आपको जिसको कहते हैं विवाहितों का अविवाहितों के साथ शारीरिक संबंध। और पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में समलैंगिकता के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। और आज मैं 5वें भाग में आपको हस्त मैथुन के बारे में बातचीत करना चाहता हूं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मास्टरब्यूशन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। मैं कुछ तथ्य भी आपके सामने रखूंगा और बाइबल से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है ये बहुत ज़रूरी है। आइए जल्दी से हाईलाइट देखेंगे, उसके बाद मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। हाईलाइट इस प्रकार से, मैंने हर एपिसोड में आपको बताया कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। अच्छा है, बुरा है, दायां है तो बायां है, अंधेरा है तो उजाला है, काला है तो सफ़ेद है। इसी तरह से परमेश्वर है तो शैतान भी है। और अगर शैतान है तो शैतान के 5 हथियार हैं दोस्तों। 5 हथियार कौन कौन से हैं? पैसा, लालच, क्रोध, घमंड और 5वां क्या है? व्यभिचार, जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है मनुष्य 5 प्रकार से अशुद्ध होता है। 5 प्रकार से मनुष्य अशुद्ध होता है। कैसे? अपने विचारों से, गंदे विचारों से वो अशुद्ध हो जाता है, अपनी गंदी जुबान से अशुद्ध हो जाता है, बुरी दृष्टि से, कुदृष्टि जिसे कहते हैं उससे वो अशुद्ध हो जाता है, और बुरे चाल चलन से वो अशुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात 5वां जो पॉइंट है वो है बुरी संगति से वो अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि हर एपिसोड में मैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद को लेकर चलूंगा। वो पद आपको मैं याद दिलाता रहूंगा क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो इस मंदिर में रहता है। तो ये मंदिर पवित्र होना चाहिए। ना तो इसमें एडल्ट्री नंबर 1 हो, ना एडल्ट्री नंबर 2 हो, ना इसमें समलैंगिकता हो, और ना इसमें वैश्यवृत्ति हो, ना इसमें हस्त मैथुन हो। हालेलुया। ना इसमें अवैध संबंध हो। हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से आज के वचन को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार आप जो बातें देख चुके हैं 3 बातें, उनके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अगले एपिसोड में हस्त मैथुन के बारे में बात करूंगा। तो आज वो टॉपिक मेरे पास है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हस्त मैथुन क्या है। हालेलुया। अपनी सेक्स उत्तेजना को अपने हाथों से ठंडा करने की
प्रक्रिया को हस्त मैथुन कहते हैं। जो सेक्स की जो उत्तेजना होती है, अपने आप को उसमें अपने आप को बिल्कुल ठंडा करने के लिए, अपनी उत्तेजना को ठंडा करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना, उसे हस्त मैथुन कहा जाता है। यानी कि खुद ही अपने साथ सेक्स कर लेना, उसी को कहते हैं हस्त मैथुन। हालेलुया। इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। स्त्रियां भी करती हैं हस्त मैथुन और पुरुष भी करते हैं। लड़कों में 12 से 14 और लड़कियों में ये आदत 16 से 19 वर्ष की आयु में होती है। लड़कों में 12 से 14 के आयु में और लड़कियों में 16 से 19 वर्ष की आयु में ये आदत पड़ती है। और ये बुजुर्गों में भी ये आदत पाई जाती है। ये प्रक्रिया, ये हस्त मैथुन की आदत बुजुर्गों में भी पाई जाती है। हस्त मैथुन वही लोग ज़्यादा करते हैं जो शारीरिक रूप से सेक्स में नाकाम होते हैं, वही लोग ज़्यादा हस्त मैथुन को करते हैं। या अश्लील फिल्मों को देख कर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। अपने हस्त मैथुन के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करते हैं, अपने आप को ठंडा करते हैं और इसी को कहते हैं हस्त मैथुन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अश्लील फिल्मों को जो लोग बच्चे जो देखते हैं वीडियो पर, जो फ़ोन में जो पॉर्न जो फिल्में हैं, जो गंदी वेबसाइट है, उसे खोलकर उन फिल्मों को देखते हैं। और यही कारण है कि बहुत सी जगह हमने देखा है कि युवा लोग बलात्कार करते हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, बुजुर्ग भी बलात्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन फिल्मों को देखते हैं और उनका दिमाग उससे गंदा हो जाता है। फिर उनकी इच्छा जागृत हो जाती है, वो उत्तेजित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें अभी सेक्स करना है। तो फिर इसी वजह से वो क्या करते हैं, या तो फिर बलात्कार करते हैं या फिर हस्त मैथुन करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खासतौर से युवाओं से मैं बात करना चाहता हूँ। युवा इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि युवा अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को व्यस्त रखें और जितना हो सके अश्लील फिल्में ना देखें, उसे इग्नोर करें, ना देखें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अश्लील फिल्में देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। उससे एक तो दिमाग आपका गंदा होगा, आपका शरीर गंदा होगा और आपका वातावरण गंदा हो जाएगा, आपके विचार गंदे रहेंगे, हर समय आप गलत ही सोचेंगे, आप बीमार से रहने लगेंगे और आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वो हस्त मैथुन से दूर रहें और अश्लील फिल्मों से दूर रहें, ताकि वो हस्त मैथुन ना कर सकें। और अपने को व्यस्त रखने के लिए युवा संगीत में अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं। संगीत सुने अपने, जैसे कि कानों में जो हम लगा के जब हम सुनते हैं तो वो गाने सुने, गीत सुने, है ना। हैंड फ्री लेकर जब हम कानों में लगाते हैं उसे हम हैंड फ्री कहते हैं, उसे लगाकर गाने सुने, व्यस्त रहें उसमें, या पुस्तकें पढ़ें, किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी से किताबें लेकर आएं, या अच्छे दोस्त बनाएं, अपने अच्छे दोस्त, जो अच्छे दोस्त हों, जो जिनकी आदतें अच्छी हों, जो ना सिगरेट पीते हों, ना वो गंदी बातें करते, जिनके मुंह से कभी गाली ना सुनी हो, ऐसे दोस्तों की तलाश करें और उनके साथ अपने दिन को व्यतीत करें, अपने समय को उनके साथ व्यतीत करें, जो खाली समय है। क्योंकि खाली जो समय है वहीं पर ही शैतान अटैक करता है दोस्तों, और वहीं पर ही शैतान क्या करता है, आकर हमारे दिमाग में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक संसारिक कहावत कहते हैं कि खाली घर शैतान का घर होता है, तो शैतान का वास होता है खाली घर में। तो इसी तरह से अगर दिमाग खाली है, अगर आप व्यस्त नहीं हैं, अगर आप खाली बैठे हैं, तो आप अपने आप को व्यस्त कीजिए, अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, अपने पुस्तकें पढ़ें और संगीत सुने, अपने दोस्तों के साथ हंसी ठट्टा करें, खेलें। लेकिन मसीही बच्चों के लिए, मसीही युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मेरे पास एक सबक है कि वो बाइबल पढ़ें। हालेलुया। मसीही बच्चे जो हैं उनको क्या करना है, उनको बाइबल पढ़ना है और बाइबल को इस तरह पढ़ें कि उनकी रुचि उसमें बढ़ती चली जाए। बाइबल पढ़ें, रोज एक चैप्टर रोज पढ़ें और उसमें से क्वेश्चन निकालकर अलग लिख लें और उनका खुद ही आंसर ढूंढें, या फिर अपने पास्टर से चर्च में जाकर या चर्च के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से उन प्रश्नों के आंसर पा सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को बिजी रखें। खासतौर से मसीही लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मसीही युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि पोर्न फिल्में देखना बंद करें और हस्त मैथुन से बचें और अपने आप को व्यस्त रखें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और चर्च की एक्टिविटीज़ में भाग लें, अपने पास्टर के संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें कि पास्टर जी मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, कहीं जाना है प्रार्थना में तो उनके साथ जाएं,
उनकी संगति में बने रहें, ताकि ये जो शैतान जो है, जो दिमाग में व्यभिचार डालता है, जैसे दाऊद के दिमाग में उसने व्यभिचार डाला और वो बत्शेबा के साथ हम बिस्तर हुआ, इसी तरह से शैतान आज भी युवाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उनके दिमाग में घुसकर गंदी बातें डालता है, उनसे कहता है कि खोल पॉर्न साइट खोल और वहाँ पर फिल्में देख। जब देखने लगते हैं तो उसके बाद फिर उसकी जो परिस्थिति जो है वो बदलती चली जाती है। तो युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि वो बाइबल पढ़ें, बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ें, शुरू से शुरू करें और उसके चैप्टर को पढ़ें और प्रश्न बनाएं और अपने आप उसके आंसर लिखें, एक रजिस्टर पर लिखें, और नहीं तो उनके क्वेश्चन के आंसर जो है अपने पास्टर से पूछें या चर्च के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से पूछ लें। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुजुर्गों को भी इनसे बचना चाहिए। बुजुर्ग क्या करें, पार्क में जाएं, वहाँ पर अच्छे दोस्त बनाएं अपने बुजुर्ग, क्योंकि पार्क में बहुत बुजुर्ग आते हैं, वो सब बैठकर बातचीत करें, हंसें खेलें, कुछ भी करें, वहाँ पर अपने समय को व्यतीत करें। और मसीह बुजुर्ग क्या करें, वो चर्च की एक्टिविटीज़ में भाग लें, वो पास्टर जी के साथ रहें, वो पास्टर जी के संपर्क में रहें, अपने पास्टर से बातचीत करते रहें, उनसे कहें कि हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए। और बुजुर्ग लोग बाइबल पढ़ें, बाइबल का अध्ययन करें, और नहीं तो अपने पास बच्चों को बुलाएं और उनको बाइबल की स्टडी दें, उनको बाइबल पढ़ना सिखाएं, और खुद भी, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम भी सीखते हैं, तो जब आप सिखाएंगे तो आप खुद भी उसमें से सीखेंगे। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस हस्तमैथुन की आदत से बचें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में और बाइबल की दृष्टि में ये पाप है, गुनाह है। हालेलुया। ये पाप है, गुनाह है। तो आइए हम वचन को देखेंगे बाइबल से। हस्तमैथुन करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। दोस्तों, इतना ध्यान कर लीजिए। आइए देखते हैं उस वचन को कि वो वचन कहाँ पर लिखा है। हम देखेंगे मत्ती की इंजील इसका 5 अध्याय और इसके 30 पद को मैं पढ़ूंगा। वहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती 5 अध्याय और उसका 30 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। हाँ, हाथ की बात हो रही है। यीशु मसीह हाथ के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि इस हाथ को लोग हस्तमैथुन के लिए प्रयोग करते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो इसे काट कर फेंक दे, क्योंकि ये अच्छा है कि तू एक हाथ ना रहते हुए तू बिना हाथ के स्वर्ग में जाए। अगर हाथ साथ में रहेगा तो हम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। और हम देखते हैं पुराना नियम में, जब हम देखते हैं परमेश्वर हस्तमैथुन करने वालों से बहुत ज़्यादा क्रोधित होता था और परमेश्वर यहाँ तक दंड देता था कि वो मर भी जाते थे। आइए देखते हैं वो कहाँ पर लिखा है। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 38 अध्याय 38, और मैं पढ़ूंगा उसके 8 पद से। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भाभी के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई की संतान उत्पन्न कर, क्योंकि जो उसका भाई था वो गुजर चुका था। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि जब अपनी भाभी के पास जा और उसके साथ संभोग करके एक कुल संतान उत्पन्न कर, इस कुटुंब का एक कुल उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी। तो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश जाए। वो सोच रहा था कि मैं अपनी भाभी से संतान तो पैदा कर लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई का नाम हो। तो उसने क्या करा, वो अपनी भाभी के पास गया तो सही, लेकिन उसने अपने वीर्य को क्या किया, नीचे जमीन पर गिरा दिया। ये काम जो उसने किया था उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। हालेलुया। इस काम से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसको परमेश्वर ने मार डाला। उसने व्यर्थ अपने वीर्य को नाश किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया, उसको मार डाला। हालेलुया। हम देखते हैं एक चीज और, अगर हम देखें मरकुस 7 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में क्या लिखा है। 7 अध्याय के 20 और 21 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया।
जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जब हस्त मैथुन करते हैं और जब संतुष्ट होते हैं तो जो पदार्थ बाहर निकलता है वो क्या करता है, हमें अशुद्ध करता है दोस्तों। और वो अशुद्धता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, हमें अशुद्ध कर देती है, हमें पापी ठहरा देती है और हम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाते हैं। जैसे ओनान को परमेश्वर ने मार डाला, उसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ भी मारेगा तो नहीं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस हस्त मैथुन की आदत से बचें। और अगर आप इसमें लिप्त हैं तो आज ही परमेश्वर से वायदा कीजिए कि परमेश्वर मैं ऐसा आज के बाद नहीं करूँगा, क्योंकि नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मान लीजिए परमेश्वर के आगे, मनुष्यों के आगे नहीं। मनुष्य तो ठट्टा करेगा, हंसी उड़ाएगा, 4 जगह और बताएगा, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर के आगे बताना है कि परमेश्वर मैं ये गलती कर रहा था, मैं इसकी क्षमा चाहता हूँ और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर क्या होगा, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर माफ़ करने वाला प्रभु है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो हस्त मैथुन की जो आदत है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को कमज़ोर कर देती है, बीमार डाल देती है, उसका शरीर क्षीण हो जाता है और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप इस शिक्षा को ग्रहण करें और इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, वायरल करें, इसको युवाओं तक पहुंचाएं ताकि वो इस गंदी आदत से बचें और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें, एक भ्रष्ट जीवन जी सकें। यदि हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो हमें इस हस्त मैथुन की आदत से बचें और परमेश्वर के सम्मुख बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी व्यभिचार हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, चाहे वो अवैध संबंध हो, चाहे वो हस्त मैथुन हो, चाहे वो समलैंगिकता हो, वो विवाह से अलग हैं। विवाह जो है वो परमेश्वर की ओर से एक विधि है, वही एक शारीरिक संबंध का एक उत्तम तरीका है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन उससे अलग जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरे स्त्री पुरुष से या कुंवारों से शारीरिक संबंध हो, चाहे वो समलैंगिकता हो, चाहे वो हस्त मैथुन हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे वो अवैध संबंध हो, वो पाप है। वो परमेश्वर की दृष्टि में, बाइबल की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में वो पाप है। हालेलुया। आइए आखिर में एक वचन देखेंगे जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का मंदिर है दोस्तों। इसे वेश्यावृत्ति में, इसे समलैंगिकता में, इसे हस्त मैथुन में, इसे एडल्ट्री में और इसे अवैध संबंध में अशुद्ध ना करें। परमेश्वर यहाँ नहीं आएगा, फिर परमेश्वर कहीं और चला जाएगा, हम वंचित हो जाएंगे परमेश्वर से, हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना, एड़ियों का रगड़ना और बिलखना और रोना है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आज ही तौबा करें, परमेश्वर के पास आएं, उससे पश्चाताप करें और कहें प्रभु मैं तेरे पास आ गया हूँ, मुझे संभाल। हालेलुया। वो संभालेगा, उठाकर खड़ा करेगा और कहेगा उठ मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं गुजारिश करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर आप सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।